शांति, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका व्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। आज की मुरली एंजल आशा सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे खुशनसीब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 20 मई 1974 और टाइटल है बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुशनसीब। आज की यह अव्यक्त वाणी में हम खुशनसीब भाग्यशाली बच्चों को माला बाप दादा देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि पद्मा पदम भाग्यशाली स्थिति में सदा स्थित वह दृढ़ संकल्प वाला सितारा रहता है जो अपनी जगह बदली नहीं करता, जिसको अपनी इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहा जाता है। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एक रस स्थिति में सदा हम बने हैं या बन रहे हैं। बाबा ने चेक करने के लिए कहा। बाबा ने खुशनसीब का अर्थ भी बताया। खुशनसीब अर्थात जिसे सर्व प्राप्ति हो, जीवन में मुख्य प्राप्ति, श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह और सर्व प्राप्ति की संपत्ति और सफलता, इन पांचों ही मुख्य बातों को अपने में चेक करना है। अविनाशी बाप के सर्व संबंध ही अविनाशी है, तो हम सर्व संबंध संपन्न है वा नहीं, ये भी बाबा ने आज चेक करने के लिए कहा। श्रेष्ठ संपर्क अर्थात साथ अथवा साथी, ऐसा साथी जो निष्काम हो, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो व समर्थ हो, ऐसा साथी हमें मिला है व मिलना है, ये भी बाबा ने चेक करने के लिए कहा। और बाबा ने कहा जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा कर लेते हैं, हम नटखट होते हैं, कभी कभी रूसने का भी खेल करते हैं। जब तक यह खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता। और बाबा ने कहा कि सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव करने के लिए सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन साकार में भी एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसा हमें रहना है। और बाबा ने कहा कि विजय माला के मड़के बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मड़का बनना यही खुशनसीबी है। और लास्ट में बाबा ने कहा कि बाबा ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को पहनाया है, लेकिन बच्चे ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टुकड़ा हुआ बोरी सिर पर रख लेते हैं और बेताज बन जाते हैं। जून मास मम्मा समान बनने का मास है, तो आज हम मम्मा को भी आह्वान करेंगे। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा और प्यारी मम्मा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चों को देख एक से ही सर्व संबंधों, सर्व प्राप्ति व खुशियों की अनुभूति कराने वाले स्नेह के सागर विश्व के प्यारे परम पिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। आज खुशनसीब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की माला देख रहे हैं। हम सभी खुशनसीब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। माला के हर मड़के की विशेषता को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, क्या वैसे ही आप अपने सौभाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि बाबा जैसे हमारे भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, तो हम भी क्या हर्षित होते हैं अपने सौभाग्य को देख। क्या भाग्य का सितारा सदा सामने चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी कभी भाग्य सितारा आपके सामने से छिप जाता है। जैसे स्थूल सितारे
कभी कभी जगह बदली करते हैं तो ऐसे भाग्य का सितारा बदलता तो नहीं है। और बाबा ने कहा कि एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदली नहीं करता। क्या ऐसे सितारे हो? बाबा ने प्रश्न पूछा। वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा जिसको अपनी इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहा जाता है। तो ध्रुव सितारा कौन है? मम्मा। जैसे शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है और मम्मा ध्रुव सितारा है। क्यों? क्योंकि एक बार मम्मा से पूछा कि आप में से कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई। तो मम्मा ने कहा कि मम्मा में जो दृढ़ता है कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है। इसी गुण से मम्मा आगे बढ़ गई। तो बाबा ने आगे कहा कि तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एक रस स्थिति में सदा स्थित पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो या बन रहे हो। बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए कहा कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली बने हैं या बन रहे हैं। क्या अपनी खुशनसीबी का विस्तार अपनी स्मृति में लाते हो? बाबा ने फिर प्रश्न पूछा कि खुशनसीबी का विस्तार हमारे अपनी स्मृति में लाते हैं कि नहीं। और बाबा ने कहा कि खुशनसीबी की निशानियां व सर्व प्राप्तियां क्या है, उनको जानते हो? जिसे सर्व प्राप्ति हो उसको ही खुशनसीब कहा जाता है। बाबा ने खुशनसीब का अर्थ बताया। सर्व प्राप्ति में क्या कोई कमी है? बाबा ने प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा कि जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह और सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता, इन पांचों ही मुख्य बातों को अपने में देखो। बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा कि सर्व प्राप्ति जो है जीवन में मुख्य, वो श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह, सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता, ये पांचों चेक करनी है। अब संबंध किससे जोड़ा है? सारे कल्प में इससे श्रेष्ठ संबंध कभी प्राप्त हो सकता है क्या? बाबा ने प्रश्न पूछा। संबंध में मुख्य बात अविनाशी संबंध की ही होती है। अविनाशी बाप के सर्व संबंध ही अविनाशी है। अंडरलाइन, अविनाशी बाप के सर्व संबंध ही अविनाशी है। एक द्वारा सर्व संबंधों की प्राप्ति हो, क्या ऐसा संबंधी कभी मिला हुआ देखा है? हम अपने में चेक कर सकते हैं। एक द्वारा सर्व संबंध की प्राप्ति हो, क्या ऐसे संबंधी हमें मिला है? तो क्या सर्व संबंध संपन्न हो? बाबा ने चेक करने के लिए कहा क्या हम सर्व संबंध संपन्न बने हैं? दूसरी बात, संपर्क अर्थात साथ अथवा साथी। साथी क्यों बनाया जाता है? बाबा ने प्रश्न पूछा, साथी क्यों बनाया जाता है? संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है? आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय, सहारा अथवा सहयोग के लिए, उदास स्थिति में मन को खुशी में लाने के लिए, दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए साथी बनाया जाता है। ऐसा सच्चा साथी अथवा ऐसा श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य रखकर बनाते हो, क्या ऐसा साथी मिला? बाबा ने प्रश्न पूछा, हमें क्या ऐसा साथी, सच्चा साथी, श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य रखकर बनाते, ऐसा साथी मिला है? ऐसा साथी जो निष्काम हो, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो व समर्थ हो, ऐसा संपर्क कभी मिला अथवा मिल सकता है क्या? बाबा ने प्रश्न पूछा, ऐसा साथी, ऐसा संपर्क कभी मिला है व मिल सकता है? बाबा ने कहा कि अविनाशी और सच्चा श्रेष्ठ साथ व संग कौन सा गाया हुआ है? बाबा ने उत्तर दिया, पारसनाथ जो लोहे को सच्चा सोना बनावे,
ऐसा सत्संग अथवा संपर्क मिला है या कुछ अप्राप्ति है? ऐसा मिला है अथवा मिलना है? बाबा ने पूछा कि ऐसा साथी हमें मिला है अब मिलना है, मिला है अथवा अभी परख रहे हो? जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा कि साथ मिल गया लेकिन कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो? साथ निभाने में नटखट क्यों होते हो? कभी कभी रुसने का भी खेल करते हैं। रुसने अर्थात नाराज होना। कभी कभी बाल बच्चे नाराज होने का भी खेल करते हैं। क्या मजा आता है कि साथी स्वयं मनावे, इसलिए यह खेल करते हो, अथवा बच्चों में खेल के संस्कार होते ही है? ऐसा समझ इस संस्कार वश क्या ऐसे ऐसे खेल करते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा। यह खेल अच्छा लगता है? बोलो अच्छा लगता है, तब तो करते हैं। लेकिन इस खेल में गवाते क्या हो, क्या यह भी जानते हो? बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि ऐसे खेल करते हम क्या गवाते हो, हम जानते हैं कि नहीं? बाबा ने उत्तर दिया, जब तक यह खेल है, ये खेल अर्थात किनारा करना, नटखट करना, रुसना, जब तक ये खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता। अंडरलाइन, जब तक ये खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता। तो खेल खेल में मिलन को गवा देते हो, तो मिलन को हम गवा देते हैं। इतने समय की पुकार व शुभ इच्छा बच्चे और बाप से मिलने की करते आए हो, और ये भी जानते हो कि यह मेल कितने दिन का है, इतने थोड़े समय का है। फिर भी इतने थोड़े समय के मेल को खेल में गवाते हो, तो क्या फिर समय मिलेगा? तो अब यह खेल समाप्त करो। बाबा ने कहा कि ये कितना समय का, थोड़े समय का खेल मेल है बाबा के साथ, और हम ये खेल करते करते समय गवाते हैं, तो अब हमें ये खेल समाप्त करना है। एग्जाम्पल, हम फिर मम्मा के एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाबा सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिट्टी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसी को भी दिल की बात नहीं सुनाती। सच्चा साथी, सच्चा साजन एक शिव बाबा ही थे, बनाती थी मम्मा। तो हम मम्मा के एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो पापा ने आगे कहा कि आप अब तो वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थी को इस प्रकार का खेल करना शोभता है क्या? बाबा ने प्रश्न पूछा। साक्षी हो देखो, क्या सच्चा साथी श्रेष्ठ संपर्क व संग सदा प्राप्त है? बाबा ने प्रश्न पूछा। तीसरी बात है स्नेह। क्या सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त नहीं किया है व अनुभवी नहीं बने हो? क्या सर्व संबंध में स्नेह में कोई अप्राप्ति है? इसके निभाने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है, अगर वो नहीं है तो स्नेह मिलते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। बाबा ने कहा कि स्नेह स्नेह सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए हमें एक बात की आवश्यकता है, अगर वो नहीं है तो स्नेह हमें मिल नहीं सकती, वो हमें स्नेह अनुभव नहीं कर पाते। तो क्या है? बाबा ने प्रश्न पूछा। सच्चा स्नेह व एक द्वारा सर्व संबंध का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन व अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात आवश्यक है? बाबा ने प्रश्न पूछा और बाबा ने आंसर दिया, एक बाप दूसरा ना कोई। क्या यह बात जीवन में, संकल्प में और साकार में है? बाबा ने प्रश्न पूछा
और बाबा ने उत्तर दिया, सिर्फ संकल्प में नहीं लेकिन साकार में भी एक बाप दूसरा न कोई, तभी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हो। अंडरलाइन, सिर्फ हमें संकल्प में भी नहीं लेकिन साकार में भी एक बाप दूसरा न कोई, ये हमें होना चाहिए, तभी हमें सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही संपत्ति व जो भी सुनाया उन सब बातों में सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा, ऐसे खुशनसीब जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे जानते हुए भी, मानते हुए भी और चलते हुए भी कभी कभी अपने भाग्य के सितारे को भूल क्यों जाते हो। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हम अपने भाग्य के सितारों को क्यों भूल जाते हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा आपके भाग्य के सितारे को देख हर्षित होते हैं और गुणगान करते हैं। ऐसे खुशनसीब बच्चों की रोज माला सिमरते हैं, ऐसे बाप के सिमरने के मड़के बने हो। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हम बाबा के सिमरने के मड़के बने हैं या नहीं। विजय माला के मड़के बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मड़के बनना यह खुशनसीबी है। अंडरलाइन, विजय माला के मड़के बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मड़के बनना यही खुशनसीबी है। ऐसे खुशनसीबी के वह बाप दादा के दिल तख्त नसीन फिर तख्त छोड़ देते हो। बाप ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी व ताज बच्चों को पहनाया है। ऐसा ताजदारी बनने के बाद ताज उतार और ताज के बजाय अपने सिर के ऊपर क्या रख लेते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा। बाबा ने हमें ताजदारी बनाया, फिर उसके बाद हम ताज उतार देते हैं और ताज के बजाय हम अपने सिर पे क्या रखते हैं। अगर वो अपना चित्र भी देखो और ताज तख्तधारी का चित्र भी रखो तो क्या होगा, कौन सा चित्र पसंद आएगा। पसंद वो ताज तख्तधारी वाला आता है और करते वो हो। बाबा को भी मालूम है कि हमें ताज तख्तधारी वाला पसंद है चित्र, फिर भी हम कभी कभी दूसरा रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि ताज उतारकर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टुकड़ा व बोरी सिर पर रख लेते हो, बेताज बन जाते हो, जबकि ऐसा चित्र देखना भी पसंद नहीं करते हो। उनको देखते हुए रहमदिल बनते हो, लेकिन अपने ऊपर फिर क्यों रख लेते हो। अंडरलाइन, जब हमें पसंद नहीं, उनको देखते हुए भी हम रहमदिल बनते हैं, तो अपने ऊपर क्यों रख लेते हो। तो ऐसे अपने को खुशनसीब बन व समझ कर चलो, समझा। अच्छा, ऐसे सदा एक के साथ संबंध, संपर्क और स्नेह में रहने वाले, सदा अविनाशी संपत्ति से संपन्न रहने वाले, सच्चा साथ निभाने वाले और एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे स्मृति में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता, बाप दादा और प्यारी मम्मा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह पापा, वाह वाह टीचर, वाह सदगुरु, वाह, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। इस मुरली का सार नंबर 1, हम कितने खुशनसीब व पद्मा पदम भाग्यशाली है जो कि हमें सच्चा और अविनाशी संबंधी मिला है। नंबर 2,
हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें शिव बाबा जैसा निष्काम, निष्पक्ष, अविनाशी और समर्थ साथी मिला है। ओम शांति। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में ब्रेकआउट रूम में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सिस्टर आपने आशा सिस्टर आपने कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन। सभी लोग अपने पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। सभी अपना-अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं जो बाबा ने आज कहा। हाँ दीदी शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साधना आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अनम्यूट नहीं हो रहा था। आज बाबा ने इतनी सुंदर मुरली चलाई है। बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुश नसीब। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा है कि पद्मा पदम भाग्यशाली, अपने आप को सौभाग्यशाली, दृढ़ता वाले सितारे, ध्रुव सितारे, दृढ़ निश्चय बुद्धि, एक रस स्थिति, पद्मा पदम भाग्यशाली हम अपने आप को समझ रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। और जिसमें हमें मुख्य कौन है पद्मा पदम भाग्यशाली, जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह और सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता, इन पांचों ही मुख्य बातों में हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। संबंध किससे जोड़ा है ना, क्योंकि इससे सारे कल्प में सबसे अच्छा संबंध कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता जो अभी हमको संगम युग पे शिव बाबा से मिला है। और ये भी कैसा संबंध है जो अविनाशी संबंध है और सर्व द्वारा एक ही संबंध है। और ऐसे कि हम क्या सर्व संबंध वाले बने हैं, तो पहली बात बाबा ने आज संबंध की कही। ओम शांति। बहुत अच्छा, अपना अच्छे मूल्य पॉइंट्स आपने सुनाया। और डॉक्टर रीमा आप भी पॉइंट सुना सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि क्योंकि बाप का दिल रूपी जो तख्त है ना, उस पे जो बच्चे विराजमान होते हैं, तो बाबा ने कहा बहुत बड़े पद्मा पदम भाग्यशाली खुश नसीब होते हैं। तो अगर हम, बाबा ने वैसे तो खुश नसीबी की निशानियां बताई हैं, जो सर्व प्राप्तियां, कि हमें बाबा से श्रेष्ठ संबंध, संपर्क, स्नेह, संपत्ति, सफलता सब मिलती है। लेकिन अगर हम श्रेष्ठ संबंध को ही देखें तो अविनाशी बाप के सर्व संबंध हैं। वही हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, हमारा माता पिता है, खुदा दोस्त है, साजन है, बच्चा। अगर हम इन सर्व संबंधों से, तो जो इतना ऊंचे से ऊंचा अविनाशी बाप
वो अगर हमारा सर्व संबंधी है तो हम संपर्क में तो रहेंगे ही, फिर स्नेह तो रहेगा ही। और सर्व ऐसी प्राप्ति, कोई अप्राप्त कोई वस्तु नहीं जो ना मिले, और सफलता तो हमारे साथ रहेगी ही। तो बाबा ने कहा कि जब आप रियलाइज करें हम कि कौन मिला है आपको, वो सिर्फ रियलाइजेशन अगर हो जाए और हम वैसा अनुभव करें, स्मृति में सदा रखें, तो हमेशा खुश नसीब रहेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। अ, प्रीति प्रीति दीदी आप भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मुझे मुरली का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि विजय माला में आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाप के सिमरन की माला बनना ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। यानी कि पुरुषार्थ करके विजय माला में आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाबा हमें याद करे, जिसको सारी दुनिया याद करती है। और पुरुषार्थ करके तो स्वर्ग में सभी को जाना है, लेकिन बाबा हमें इस संगम युग में रोज याद करें, ये हमारी बहुत बड़ा भाग्य और खुशनसीबी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और बाबा हम भाग्य के सितारे को देख हर्षित भी होते हैं, गुणगान भी करते हैं। तो बाबा हमें खुश नसीब बच्चों को रोज माला सिमरते हैं। बहुत अच्छा। और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बाबा ने ओम क्या कहा? शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলো যে সাচ্চা স্নেহ এক দ্বারা सर्व संबंधेर का स्नेह प्राप्त करने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई। क्या यह बात जीवन में, संकल्प में और साकार में और साकार में है। सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन साकार में भी एक बाप दूसरा ना कोई है। तो भी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह अनुभव कर सकते हो। एक से ही संपत्ति बा ज्योति सुनाया उन सब बातों में सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। ऐसे खुश नसीब इस देश से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बाबा ने आज का क्या कहा? बाबा ने आज खेल के बारे में भी कहा, कोई बता सकते हैं बाबा ने क्या कहा खेल के बारे में? ओम शांति। ओम शांति। आज बोलिए। ये आवाज आ रही सिस्टर? हाँ जी आ रही है। आप बता सकते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हो सिस्टर? हाँ जी आ रहा है। आज बाबा ने जो विजय माला का कहा कि विजय माला में आए या ना आए, लेकिन बाबा की सिमरनी तो हमें, बाबा केवल हमें सिमरनी नहीं करता। बाबा एकदम जब हम अमृत वेले से उठते हैं उसके बाद से ही बाबा हमारे पीछे तैयारी लगा देता है। वो हमें जगाता है, उठाता है, हमारे साथ रो रिहान करता है। दिन भर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं साक्षी दृष्टा होकर उसे देखता है, और जब हम उसे याद करते हैं तो वो हमारी मदद के लिए और हमें आगे रास्ता बताने के लिए आता है, रात को हमें सुनाने के लिए आता है, अपनी पालना देता है। इस तरह से बाबा के तो हम बहुत ही अति लाडले, अति स्नेही बच्चे हैं। आज बहुत अच्छा आपने कहा। तो बाबा के सिमरने के मड़का हम है, तो हम क्यों है बाबा के सिमरने के मड़का? क्योंकि बाबा ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी का ताज हम बच्चों में बाबा ने पहनाया है। तो हम बाबा के सिमरने के मड़के बने हुए हैं। तो बेताज के बारे में भी बाबा ने कहा, ये बता सकते हैं हम कब बेताज हो जाते हैं? बाबा ने आज एक संपर्क की भी बात कही कि बाबा को अपना साथ अथवा साथी बनाया है, क्योंकि संपर्क किसके साथ रखा जाता है? जो आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय जो सहारा दे, सहयोग दे,
या कभी हमारे मन में उदासी आ जाए तो मन में खुशी लाने के लिए, दुख के समय सुख को बांटने के लिए हम साथी बनाते हैं। तो ऐसा सच्चा साथी, ऐसा श्रेष्ठ संपर्क जो निष्काम हो, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो, समर्थ हो, ऐसा संपर्क जो अभी हमको मिला है। अविनाशी और सच्चा श्रेष्ठ साथ व संग जो कौन होगा? जो पारसनाथ हो, जो लोहे को भी सोना बनावे। मतलब हमारे अंदर उनकी गंदगी हटा के हमको सोने जैसा शुद्ध बनावे। ऐसा सत्संग और संपर्क ऐसा हमको मिला है, ऐसा साथी हमको मिल गया है। तो अभी हमको कभी भी हम हमेशा उस मिलन में ही रहते हैं। खेल में कभी मिलन को गंवाते नहीं है। तो ये क्योंकि ये मिलन अभी बहुत थोड़े समय का है, संगम युग का अभी अंत का बिल्कुल अंत समय चल रहा है। ये तो बाबा ने 1974 में बात कही थी, लेकिन ये तो 2023 चल रहा है। तो अब हमारा ये खेल बिल्कुल समाप्त है और अब हम वैसे भी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम सबको, सब आत्माओं को वापस घर जाना है। इसलिए हम उस सच्चे साथी को साक्षी होकर और श्रेष्ठ सच्चे साथी बनाकर श्रेष्ठ संपर्क और संग हमेशा हम बना के रखे हुए हैं। हम ऐसे खुशनसीब बच्चे हैं जो एक सेकंड भी इस साथी को भूलते नहीं हैं, इसका साथ नहीं छोड़ते हैं, इसके संपर्क में, शिव बाबा के संपर्क में हमेशा रहते हैं। कोई भी नटखट बचपन का खेल अब हमारा समाप्त हो गया है, कोई नटखट खेल नहीं करते, कभी भी रुसते नहीं है बाबा के साथ और कोई भी ऐसा संस्कार नहीं है। इसलिए हम खेल में इस मेल को, सच्चे साथी के मेल को गंवाते नहीं है। तो जैसे बाबा चाहते हैं कि समय की पुकार है, शुभ इच्छा है कि बच्चे बाप से मिलन करते रहें, तो हम हर समय यह मिलन मनाते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। खेल के बारे में आपने कहा। जैसे बाबा अविनाशी और सच्चा श्रेष्ठ साथ व संग है, तो कभी कभी अब बाबा से बच्चे ऐसा साथी से किनारा कर लेते हैं, नटखट होते हैं, रुसते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि अभी तो थोड़े समय है, थोड़े समय का मेल है बाबा के साथ, तो हमें ये खेल समाप्त करना है। इसमें हम मम्मा की एग्जाम्पल ले सकते हैं। मम्मा जैसे देखने में साधारण थी, लेकिन गुणों की खान थी। किसी ने भी मम्मा को मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। मम्मा को मूड ऑफ होते किसी ने भी नहीं देखा। तो हमें ऐसा ही मम्मा जैसा बनना है और बाबा के साथ सच्चा साथी का मेल करना है। और वे आपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं, बाबा ने क्या कहा आज? ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा कि मैंने तो तुम बच्चों को जिम्मेवारी का ताज दिया है, मगर हम बच्चे क्या करते हैं? व्यर्थ संकल्पों में और व्यर्थ बोलचाल के उससे क्या होता है कि जो बोझा है उसका वो टोकरी सिर पे रख लेते हैं और जो ताज बाबा ने दिया है उसे उतार देते हैं। तो हमें दिन भर में यही चेक करना है कि कितना टाइम हम व्यर्थ संकल्पों में जाते हैं या व्यर्थ बोलचाल में हमारा समय जाता है, ये चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा हम वानप्रस्थी है। हाँ, ये भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बाबा ने हमें ये खेल समाप्त करने के लिए कहा, जो हम खेलते हैं रुसने का, नटखट होने का। तो हम अभी वानप्रस्थी है, तो वानप्रस्थी को ये खेल करना सोचता नहीं, बाबा ने कहा। तो हमें क्या करना है? हमें साक्षी को देखना है। सच्चा साथी संपर्क व सदा हमें प्राप्त है कि नहीं, वो हमें साक्षी होकर बाबा के साथ सब खेल
करना है, बाबा से मिलन मनाने हैं। बाबा ने आज ये भी कहा कि सच्चा स्नेह और एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य साधन और अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यक बात ये है, एक बाप दूसरा न कोई। तो बाबा इसको कई तरह से कहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, एक संग सर्व संग, एक सर्व और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो एक साथी दूसरा न कोई। तो क्या ये बात अगर हम अपने जीवन में संकल्प में और साकार में हर समय रखेंगे कि मेरा एक बाप दूसरा न कोई, तो हम अभी तो ये स्टेज आ ही गई है कि अब हम एक बाप दूसरा न कोई यही स्टेज हमेशा साथ में रखते हैं। और संकल्प में, सिर्फ संकल्प में नहीं, साकार में भी एक बाप दूसरा न कोई, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास अगर हमारे मन में मतलब हर समय बाबा ही है, तभी सच्चा स्नेह है और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे ही सर्व संपत्ति में भी सर्व प्राप्ति तभी होती है जब बाबा के अलावा हमारी बुद्धि रूपी नेत्र और किसी को ना देखे, संकल्प में सिर्फ बाबा हो, श्वास श्वास बाबा हो। तो ऐसे खुश नसीब जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, क्योंकि जब हर समय, हर सेकंड, हर श्वास, सारा हमारा खजाने जो मिले हुए हैं सिर्फ बाबा के साथ ही हम भरते जा रहे हैं, तो अप्राप्त कोई वस्तु हमारे जीवन में नहीं रही है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने आज ध्रुव सितारा के बारे में भी कहा था। कोई बता सकते हैं बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने यही कहा कि दृढ़ संकल्प धारी बनते हैं तभी, जैसे दुनिया में ध्रुव तारा जैसे फेमस है, अगर हम दृढ़ता से आगे चलेंगे तो हम भी जैसे कि एक सितारे की तरह दिखेंगे। आप कोई कर सकते हैं सिस्टर, आप कोई कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा ने मुरली में कहा ना कि ध्रुव तारे का जिक्र किया, वो ये था कि ध्रुव तारा कभी अपना स्थान नहीं बदलता, एक ही जगह पे रहता है। तो उसी तरह हमें भी अपनी अवस्था एक रस रखनी है, किसी भी परिस्थिति में डगमग नहीं होना। तो इसलिए इसका उदाहरण दिया बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एक रस स्थिति में हम सदा स्थित रहेंगे तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। और बाबा ने आज खुश नसीबी का अर्थ भी बताया। कोई बता सकते हैं खुश नसीब कौन है और मुख्य प्राप्तियां कौन है, क्या क्या है, आप बता सकते हैं? खुश नसीबी की निशानियां बाबा ने कहा, खुश नसीब जिसे सर्व प्राप्ति हो उसको ही खुश नसीब कहा जाता है। तो जैसे हमारे जीवन में आज बाबा ने सारा बताया कि सर्व संबंध एक से शिव बाबा से, श्रेष्ठ संपर्क भी हमारा बाबा से भी है और हम ब्राह्मण परिवार का श्रेष्ठ संपर्क है। जैसे कल बाबा ने कहा था ना, कल की साकार वाणी में, कि तुम बच्चे ही स्वीटेस्ट बच्चे हो। तो क्योंकि हम स्वीट बाप से हमारा संबंध है, संपर्क है, और हम सब बच्चे भी आपस में बाबा के बच्चे हैं। सच्चा स्नेही भी एक बाबा है, इसलिए हम खुश नसीब है। सर्व प्रकार की संपत्ति भी हमको, सारे खजानों की चाबी बाबा मिल गया, सारे खजाने मिले, इसलिए हम खुश नसीब है। और इसलिए सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पांचों ही मुख्य बातें हमारे अंदर है। ये हमारे अंदर खुश नसीबी की निशानी है कि क्योंकि सबसे बड़ा बाबा जो हमको मिल गया, उससे सर्व प्राप्ति उसी से होगी, इसलिए हम सब बच्चे खुश नसीब बच्चे हैं बाबा के।
सारे कल्प में श्रेष्ठ संबंध है और इसमें अविनाशी संबंध है, मुख्य संबंध है। ये अविनाशी बाप के साथ सर्व प्राप्ति भी है, इसलिए हम सर्व संबंध संपन्न है, इसलिए हम खुश नसीब बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने कल के वरदान में ये भी कहा था कि सदा खुश रहने के लिए हमें गीत गाना है, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। तो हमें ये गीत भी गाते रहना है। बाबा मिला सब कुछ मिला। और बाबा ने आज साथी हम क्यों बनाते हैं, संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है, उसके बारे में भी बाबा ने कहा। कोई बता सकते हैं बाबा ने क्या कहा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने कहा कि निष्काम साथी मिला है, तो इसकी भी आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। सौभाग्यशाली आप आत्माएं हैं कि बाप जैसा निष्काम साथी मिला आपको। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। हम साथी क्यों बनाते हैं? बाबा ने कहा आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा अथवा सहयोग के लिए, उदास स्थिति में जब हम होते हैं तो मन को खुशी में लाने के लिए, दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए हम साथी बनाते हैं। तो बाबा हमारा सच्चा साथी है। सभी मेन रूम में आ गए। अब हम होमवर्क लेंगे। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क अब हम 2 सोमवार दिन भर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल में लाएंगे। पहला सोमवार में खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ये सोमवार हम प्रैक्टिस करेंगे। सर्व प्राप्तियां जो बाबा से मिली हुई है उन्हें आज दिन भर हम स्मृति में लाएंगे। और दूसरा सोमवार मैं बाबा की सिमरने के मड़का हूँ। मैं बाबा की सिमरने के मड़का हूँ। बाबा ने जो श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी का ताज हमें पहनाया है, हम आज दिन भर चेक करेंगे कि व्यर्थ संकल्पों, व्यर्थ बोलचाल, बोझ के कारण वो उतरकर हम बेताज तो नहीं बने हैं। ये हम चेक करना है आज। और जिम्मेवारी का ताज हम सिर पर हमें रखने हैं। और दूसरा होमवर्क हम लेंगे, आज के दिन हम बाबा के साथ सर्व संबंधों के अनुभव करेंगे। बाबा को हम माता पिता, टीचर, सदगुरु, सच्चा साथी, साजन, भाई बहन, बेटा बेटी, धर्मराज के रूप में हम आज अनुभव करेंगे। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। मस्तक पर चमकता हुआ मैं एक चैतन्य ध्रुव सितारा हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरी हर कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई है। सारे कल्प में अविनाशी बाबा के साथ अविनाशी सर्व संबंध है। हर रोज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आते हैं। जागो मीठे बच्चे कहकर अमृत वेला उठाते हैं। घंटों मेरे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। अपना सारा प्यार, सारी खजाने मुझ पर लौटाते हैं। फिर टीचर बनकर मुझे बड़ी प्यार से पढ़ाते हैं। हर बात की समझानी देते हैं। जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सदगुरु बनकर वरदानों से भरपूर करते हैं। मेरा बाबा ही ऐसा
सच्चा साथी है जो निष्काम, निष्पक्ष, अविनाशी और समर्थ है। ऐसा साथी मुझ आत्मा को ना कभी मिला, ना कभी मिलेगा। मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। ओ मीठे से मीठा बाबा, हर संकल्प, हर श्वास, सब कुछ आप पर कुर्बान। मेरे प्यारे बाबा, मेरा तो आप एक, दूसरा न कोई। प्यारे बाप दादा, मुझ भाग्य के सितारा को देख सदा हर्षित होते हैं, गुणगान करते हैं और मुझ खुश नसीब बच्चे की रोज माला सिमरते हैं। मीठे बाबा ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी का ताज मुझ आत्मा को पहनाया है। मैं बाबा की सिमरन के मड़का हूँ, बाप दादा के दिल तक तनसीन हूँ। स्वीटेस्ट बाबा मुझे विशेष करंट देते हैं, विशेष शक्तियों से संपन्न करते हैं। मेरी सारी बोझ लेकर मुझे हल्का बनाते हैं। पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। ये गीत गाते गाते मैं सदा खुश रहती हूँ और नशे से कहती हूँ कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरा है। मैं स्वयं भगवान की छत्र छाया में रहने वाली खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मीठे बाबा, आपके लिए और एक गीत है। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। हैव अ नाइस डे। शांति। थैंक यू सिस्टर। अच्छे से मुरली पढ़ा, ये दिख रहा है कि पीस में शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम शुक्रिया। शांति। गुड डे। ओम ओम शांति। शांति। गुड डे। धन्यवाद भाई। शांति बाबा। गुड डे ऑल ओम तपस्वी। शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। बहुत अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।